बड़ी खबर प्रदूषण को लेकर है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मामूली सी राहत जरूर मिली है लोगों को और बारिश से प्रदूषण में मामूली सी गिरावट आई है। दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण 400 के पार है। अभी भी ये खतरनाक स्तर है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण लगातार खराब स्तर पर पहुंचते जा रहा है। प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई दोपहर 12:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और आर्टिफिशियल बारिश पर अपना पक्ष रखा जाएगा कोर्ट में। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रदूषण का स्तर जो लगातार बढ़ते जा रहा है दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में, और बारिश के बाद मामूली सी राहत मिली है। अभी भी कई जगहों पर एक्यूआई लेवल अभी भी 400 के पार है, यानी कि खतरनाक स्तर पर है। दिव्यांकर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, क्योंकि बारिश के बाद मामूली सी राहत मिली है लेकिन अभी भी ये राहत काफी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीते 15 दिनों से दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस ले रहे थे। फेफड़े को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, आंखों में जलन, इसके अलावा तमाम जो दूसरी समस्याएं हो रही थी इससे भी लोग जूझ रहे थे। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें हैं आज की, क्योंकि हम देख रहे हैं रात से ही बारिश हो रही है। बारिश के होने के बाद क्या तस्वीरें हम बीते 15 दिन से यहाँ पर देख रहे थे। राष्ट्रपति भवन के ठीक पास की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्मॉग और स्मॉग की चादर में राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से लिपटा हुआ नजर आ रहा था। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन आज जो तस्वीर है उसमें आपको साफ तौर से जो राष्ट्रपति भवन है उसकी तस्वीर अलग दिखेगी। पूरी तरह से क्लियर नजर आएगा राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा अगर दूसरी ओर की तस्वीर अगर आपको हम दिखाना चाहें तो यहाँ से ठीक दूसरी ओर इंडिया गेट की जो तस्वीर है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की है और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसके चलते दोनों जो राष्ट्रपति भवन या फिर देखें या इंडिया गेट कहें काफ़ी ज़्यादा स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन इंडिया गेट की तस्वीर आज भी अलग दिखेगी और ये भी आपको साफ नज़र आएगा। और जहाँ तक बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है कि आज भी लगातार जो है वो बारिश हो सकती है और अगले 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम है। 2 घंटे में कई इलाकों में जो बारिश है वहाँ देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासी इस बारिश होने की वजह से ज़रूर जो एक्यूआई का लेवल है उससे राहत की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। जो लगातार 400 के पार बना हुआ है एक्यूआई, बेहद गंभीर स्थिति में दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बनी हुई है, उसमें जो सुधार होने की वो उम्मीदें दिल्ली वासी लगातार बना रहे हैं। और इसके अलावा एक बात और गौर करने वाली है कि लगातार बारिश होने से और तेज़ हवाओं के चलने की वजह से जो ठंडी है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो अधिकतम तापमान वो 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है। तो ये आने वाले जो 2-3 घंटे वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएंगे। जी बिल्कुल दिव्यांकर, देखिए इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी। फोरकास्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होगी, लेकिन ये कितनी बारिश होगी और क्या ये काफ़ी होगी, और आर्टिफिशियल रेन को लेकर के किस तरीके की अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं जो बारिश हो रही है वो बहुत हल्की हल्की हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और रुक रुक के बारिश हो रही है। तो जैसा कि सुधार हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बारिश होगी और प्रदूषण का जो स्तर है लगातार जो बेहद गंभीर स्थिति में बना हुआ है उसमें सुधार होगा। लगातार जो 400 के पार बना हुआ है एक्यूआई उसमें सुधार होगा और वो घटकर काफ़ी हद तक वो उसकी स्थिति जो है वो काफ़ी सुधर होगी। लेकिन हम देख रहे हैं रात से ही बारिश हो रही है, लेकिन एक्यूआई जो है वो 407 यानी 400 के पार अभी भी बना हुआ है। अब क्या कुछ होगा इसके बारे में एक्सपर्ट का जो अनुमान है वो उनका यही कहना है कि इस तरह की बारिश अगर लगातार अगर कई घंटों तक होती है तब जाके जो इसमें सुधार है, मामूली सुधार वो देखने को मिलेगा, या फिर तेज़ हवाएं लगातार जब चलेंगी पूरे दिन तक चलेंगी तब इसमें जो सुधार है वो देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते जो एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ये आने वाला जो समय है अगले 2 से 3 घंटे जो है जिसमें बारिश, जो मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान जताया गया है कि अगले 2 से 3 घंटों में जो बारिश है उसके होने के आसार जताए गए हैं। तो उस बारिश जब होगी उसके बाद किस तरह का जो पर्यावरण रहता है, किस तरह के जो स्मॉग और फॉग की चादर से लगातार बीते 15 दिन से दिल्ली वासी लगातार जूझ रहे थे, जहरीली हवा में सांस ले रहे थे, उससे भले ही राहत मिलने की जो लोगों को उम्मीदें हैं वो जताई जा रही हैं। लेकिन अभी की फिलहाल स्थिति यही है कि लगातार जो 15 दिन से लोग स्मॉग और फॉग की चादर से लिपटे हुए आसपास का जो इलाका था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई थी, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, जहरीली हवा में लोग सांस ले रहे थे, उससे ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले कुछ घंटे में ये तस्वीर और भी ज़्यादा साफ होगी।
कि जब बारिश होगी उसके बाद, अगर बारिश होगी तो उसके बाद कितना कुछ सुधार देखने को मिलता है, एक्यूआई लेवल में कितना कुछ कितनी घटावट देखने को मिलती है, कितना ज्यादा जो कम है एक्यूआई का स्तर लगातार 400 के पार बना हुआ है, वो घट कर क्या 300 तक पहुंचता है। और दिव्यांकर, इसी के साथ देखना ये भी होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में दिल्ली सरकार क्या रखती है, और जो आर्टिफिशियल रेन की बात कही जा रही है इसको सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है या फिर नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।